धन्यवाद। एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में बम को उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने पूरे परिसर को खाली कर बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी से तलाशी ली। तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और ये अफवाह प्रतीत हुई। सूचना भेजने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा क्यूआरटी की टीम द्वारा मौके पर खाली करा के सभी चेकिंग अभी करी गई है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल हैं उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस प्रकार। देहरादून में हाल ही में हुई लगातार हत्याओं, गैंग वॉर और प्रदेश भर में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस अब लगातार सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार हो रही हत्या और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति प्रदेश के लिए बड़ी चिंताजनक है और बीजेपी सरकार इसे संभालने में असमर्थ नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही है और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मैं तो 7 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। उत्तरकाशी में रहा, टिहरी में रहा, उधम सिंह नगर जैसे जो कि बड़ा सेंसिटिव जिला था उसमें 3.5 साल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर हमने भी देखा है। हमारे टाइम पे हम तो इंचार्ज ही थे लॉ एंड ऑर्डर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था इस समय है, जिस तरह को माहौल इस समय बना हुआ है, ये बहुत ही दुखदाई है और आने वाले समय में उत्तराखंड में बहुत गलत परिपाटी ये बनने जा रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के 23 नवनिर्वाचित पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जहां इस दौरान 23 पदों के लिए कुल 104 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसके बाद बूथों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं अधिवक्ता लगातार बूथों की ओर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उत्तराखंड के सभी कोर्ट में इलेक्शंस चल रहे हैं। जिस प्रकार बार काउंसिल के, तो इस बार बार काउंसिल के इलेक्शन में देखा जा रहा है ये बहुत साल बाद हुए हैं। लगभग लास्ट टाइम 2018 में हुए थे और इस साल हो रहे हैं। तो इस साल ये नया चीज़ दिखी है, जो युवा है और जो फीमेल्स हैं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि इस साल से हमारे सरकार ने जो रिजर्वेशन कर दिया है फीमेल सीट का, 5 सीट फीमेल्स की होंगी, जिस वजह से जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे देहरादून में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। जो आज टर्न आउट है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के इलेक्शन है, जैसे बार काउंसिल के इलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किए जा रहे हैं, आज उत्तराखंड में इलेक्शन संपन्न हो रहे हैं। तो आज जो टर्न आउट है, जो मतदाता है, काफ़ी संख्या में यहाँ उमड़ के आए हैं, तो भीड़ काफ़ी है और जोश और उत्साह भी उस तरीके से काफ़ी ऊंचा है। क्या अपील करना चाहेंगे युवा मतदाता? मेरा यही रहेगा कि देखिए, ये जो चुनाव होते हैं लगभग पिछली बार जब हुए थे तो 2017 और 18 के साल में हुए थे, और इस बार ये कम से कम 8 साल बाद ये चुनाव दोबारा हो रहे हैं। सितारगंज के पास सरखड़ा चौकी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कोतवाल सुंदरम शर्मा ने की, जहां इस दौरान बैठक में क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई। तो वहीं इस मौके पर कोतवाल ने नशा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर 25,000 रुपए का चालान लगाने की बात कही है। तो वहीं इस मौके पर समाजसेवी साहब सिंह ने किराएदारों के सत्यापन को अनिवार्य करने की आवश्यकता जताई। कोतवाली के कोतवाल साहब के द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें गांव कई ग्राम सभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। उस मीटिंग में कोतवाल साहब के द्वारा गांव की सुरक्षा को लेकर, गांव में किराएदारों के सत्यापन, बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर, नशे के खिलाफ और साइबर क्राइम के खिलाफ हमें जागरूक किया गया है, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने गांव के लोगों को जागरूक करेंगे और जिससे कि गांव में
क्राइम जो है वो घटेगा। साइबर क्राइम पर भी उन्होंने विशेष चीज़ें बताई हैं जिससे कि ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सितारगंज स्थित गुरु का ताल गुरुद्वारा में 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के श्रद्धालुओं और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुरुद्वारे के मुखी बाबा पाल सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा कमेटी की ओर से समाज सेवा के तहत ये आयोजन कराया गया। सभी वैवाहिक रस्में विधि विधान के साथ पूरी की गई और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। समारोह के बाद भोजन और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।